देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 5 सांख्यिक एवं अवकलनीयता, इसमें आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा है 5.1 प्रश्नावली में कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि प्रदत्त फलन बिंदु पर क्या है, संतत हो। इसमें हम दो सवाल लेकर के चल रहे हैं। एक ये दिया है आपको, एक और अपन ने इसमें जोड़ लिया है ना। अक्सर इसमें से कोई भी सवाल आपको परीक्षा में आ सकता है। वो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है और ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, बोर्ड पर ध्यान दें। k का मान चाहिए अगर फलन कैसा है, संतत। तो पहले मैं आपका पहला सवाल कर रहा हूं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, x इक्वल टू पाई वाई टू पर, x इक्वल टू पाई वाई टू पर f x की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्लियर है ना। ये देखो ये लिखा है ना। अब अपन x इक्वल टू पाई बाई टू पर इसकी लिमिट निकालेंगे, कितनी निकलती है, क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, वो बाद में यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स। अब इसके अपन पाई बाई टू पर सीमा निकालेंगे। अगर पाई बाई टू पर फलन की सीमा बिंदु पर फलन के मान के कैसी है, बराबर है, तो सतत है, और सतत भी तो हमें करना है। तो पहले अपन निकाल दो इसको, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, क्या आएगा जल्दी बताओ, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। क्या ये सही है, सही है। अब अपन क्या करेंगे, हम देखो क्या कर रहा है, जरा ध्यान देना। के तो कोई कांस्टेंट है, तो लिमिट से स्वतंत्र होगा, तो मैं अभी बाहर ले लूंगा, अभी लिखा रहे दो x टेंस टू पाई बाई टू, यहाँ पर लिखा है k cos x। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 कॉमा ले लिया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस x, 2 कॉमा ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, समझ आ रही बात। अब एक काम करते हैं, ये k अपॉन 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, यहाँ पर आ गया cos x अपॉन पाई बाई टू माइनस, सही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ये जो x है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको क्या करूंगा, cos को मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकता हूं। देखो जरा यहाँ पर, यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि cos x इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, और यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स, और जो लिमिट है, लिमिट भी चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखो x, चूंकि ध्यान देना x टेंस टू पाई बाई टू है, इंप्लाइज दैट अगर x पाई बाई टू हो जा रहा है, तो अगर पाई बाई टू को मैं यहाँ ले आऊं, तो x माइनस पाई बाई टू, इसकी टेंस लिमिट क्या हो जाएगी, 0। ये 0 क्यों हो जाएगा, पाई बाई टू किस तरह पक्षांतर समझ लो, तो x टेंस टू पाई बाई टू, तो x माइनस पाई बाई टू टेंस टू क्या हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, मतलब आप दिमाग में ऐसे लगाना कि पाई बाई टू किस तरह पक्षांतर टाइप का हो गया। ठीक है, अब पक्षांतर के लिए तो बराबर लगाया जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी बराबर, इसलिए टाइप का बोल रहे हैं। अब ये ऐसा कर दो सवाल को, देखो अब ये सवाल हमारा ऐसा पहुंचेगा, नीचे तक का पिक्चर आ रही है, इतने आ पाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये परिवर्तन मैं इसमें कर रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा के वाई टू, और यहाँ पर आएगा लिमिट, अब मैं कर रहा हूं x माइनस पाई बाई टू टेंस टू 0, और ऊपर लिखूंगा क्या, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। क्या तो बात समझ में आई। अब एक 11वीं क्लास में सूत्र था, देखो क्या था, कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 11वीं क्लास में सूत्र है, लिमिट का सूत्र है कि थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1।
तो इसकी यहाँ पर थीटा की जगह पे x माइनस पाई बाई टू है, देखो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो के बाई टू इंटू वन इक्वल टू क्या आ गया, के बाई टू आ गया। अब यदि फलन सतत है तो के बाई टू का आगे लिमिट का आगे बराबर होना चाहिए बिंदु के फलन के मान के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ आ जाते हैं कि चूंकि फलन या यदि x इक्वल टू पाई बाई टू पर फलन कैसा है, फलन सतत है, क्या है, सतत है, तब लिमिट, ध्यान देना बच्चों, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स इक्वल टू होगा एफ पाई बाई टू, नहीं होगा, हमारे बिंदु पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों क्या हो जाएंगी। तो इसका मान कितना आया, के बटे दो, और इसका मान कितना आया था, 3 है ना, इक्वल टू कितना था 3, इतना गुना कर दो तो के इक्वल टू क्या आ गया 6, तो आंसर आ गया, के का मान क्या है यहाँ पर 6। समझ आ गया सभी को ये सवाल, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बस तो बस ये सवाल आपको ऐसे ही करना है। तो पहले आपको पाई बाई टू का जो मान दिया था वो लिख लिया, फिर लिमिट ज्ञात करना, लिमिट निकालना थोड़ा सा यहाँ अलग टाइप का है, ठीक है ना, पर 11वीं क्लास का सवाल है और के का मान कितना आ गया 6, मिटा दें इसको। अब चलते अपन कौन से सवाल पर, सेकंड वाले पर, किस पर, सेकंड सवाल, इसको तो पूरे मिटा देते हैं, है ना। अब आप ये सेकंड सवाल ले लो, सेकंड वाला सवाल क्या है, सेकंड वाला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स एक्स साइन एक्स, यही है ना। और क्या पता करना है अपन को, x बराबर 0 पर, यानी x टेंस टू 0 पर आपको पता करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है, के का मान पता करना है इसको, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा ये, तो अब इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है ना। तो इस सवाल में आपको दिया है, सबसे पहले सेकंड वाला कर रहा है ना, आपको दिया है, दिया क्या है जल्दी बताओ, पहले सवाल ही लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर, क्योंकि मैं साफ करना पड़ेगा, है ना, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और के सॉरी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 1/2 एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें अगर ये सतत है तो के का मान चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि x इक्वल टू 0 पर f 0 की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ पर लिख लो, यहाँ x इक्वल टू 0 पर f 0 की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x इक्वल टू 0 पर f 0 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ये उसने अपन को क्या कर दिया है, दिया है। अब अपन निकालते हैं फलन की सीमा, अब निकालते हैं लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसकी वैल्यू और निकाल लो कितनी निकलती है, आप ध्यान देना, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या है, सही है, इक्वल टू। अब यहीं से बस हमारी कहानी शुरू होनी है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी सी कठिन हो जाएगी कहानी। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें ये वन खत्म करना है, तो वन खत्म करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वगैरह वगैरह होता है। तो मैं वो वाला सूत्र लगा रहा हूँ, देखो ये सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पर 2x को अगर मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अगर kx, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा kx बटे 2, kx बटे 2 आधा हो जाएगा, और 2x का क्या हो जाता है x, तो अगर 2x का x हो जाता है तो kx का क्या हो जाएगा kx अपन 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, हाँ समझ गया ना। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 माइनस होल अपॉन एक्स इंटू, क्या बात है, अब ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस का गुणा कर दो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स टेंस टू 0 हमारे पास कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 होल अपॉन एक्स इंटू, इतना समझ आ गया सभी को, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे लिए आगे बढ़ना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर के एक्स है तो मैं यहाँ पर के बटे के का गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि हमें साइन के एक्स बटे 2 है ना, यह भी बनाना पड़ेगा के एक्स बटे 2 जैसा, क्या बनाना पड़ेगा हमें, के एक्स बटे 2 जैसा बनाना पड़ेगा, बात समझ में आ गई ना। अच्छा एक और होता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर की भी लिमिट अंदर चली जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन, स्क्वायर बाहर हो जाएगा और लिमिट बाहर चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी। तो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर के एक्स बटे 2 है तो यहाँ पर हमें के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4 चाहिए पड़ेगा, क्या चाहिए पड़ेगा, तो मैं तो जरा इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ आप देखो, मैं समझ जाओगे, मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, जरा ध्यान देना, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर के एक्स बटे 2, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक्स था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4 इंटू साइन एक्स, और ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2x, क्या मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, और यहाँ पर क्या कर लिया था मैंने, के स्क्वायर कर लिया था, 2 के स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। अब जरा देखो क्या मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ, देखो चेक करके देखो, और यहाँ पर कितना कर दिया था 4, तो यहाँ पर मैं 4 और ले लेता हूँ, देखो तो यहाँ पर देखो जरा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक्स से स्क्वायर कट गया, और 4 से यहाँ पर वापस क्या बचा, एक्स बचा के लिए, बस तो वही बचा ना, एक्स साइन एक्स बचेगा नहीं बचेगा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैं इसको लिख रहा हूँ 2x अपॉन 4 इंटू साइन एक्स 2x के स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 होल अपॉन के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटे 4, देखो ऐसा लिख सकते, हाँ लिख सकते ना। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो मैं यहाँ पर के स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बटे साइन एक्स इंटू, इसको मैं लिख देता हूँ साइन के एक्स अपॉन 2 होल अपॉन के एक्स अपॉन 2 इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, हिसाब में ला लो, वापस आ गए, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिमिट अलग कर दो दोनों में, अभी मैंने आपको बताया ना एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे या एक्स बटे साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 पर क्या लगा है स्क्वायर, तुम्हारा आंसर कितना आ गया के स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर हो गया ना। अब हमें इसके बराबर क्या करना है 1/2, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि यदि फलन क्या है, यदि फलन कैसा है संतत है, तो क्या होना चाहिए, चूंकि लिखे दे रहे, चूंकि फलन कैसा है, क्योंकि फलन संतत है इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 और क्या एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या के बराबर हो जाएगी एफ 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू है के स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, सही है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल,
तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, या के इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। तो के की वैल्यू या तो प्लस 1 है या माइनस 1। समझ आ गई बात सभी को? या तो के की वैल्यू क्या है, तो या तो के की वैल्यू यहाँ प्लस 1 है या के की वैल्यू माइनस 1 है। तो क्या सबको समझ में आ गया इस सवाल? थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा कठिन है, पर आप यहाँ से समझ तो गए होगे, यहाँ तक तो निकाल लोगे। अब तो क्या करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर के एक्स बटे 2 है, तो नीचे हमें यही को बार जाना है। इसका बार क्या होगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4, तो हमने के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 4 ले लिया नीचे। अब लेकिन नीचे था कितना 4 तो था नहीं, तो हमने 4 बटे 4 ले लिया, 4 कर जगह तो कैसे हो गया, और नीचे के स्क्वायर आ गया, था नहीं तो हम ऊपर भी के स्क्वायर ले लिया। क्लियर है? और नीचे x था, स्क्वायर था नहीं तो हम ऊपर एक x भी ले लिया। एडजस्ट करना है, समायोजित करना है। तो हमें किस प्रकार से समायोजन किया यहाँ पर कि इसको हल करने पर ये वापस आ जाए। तो देखो आ रहा है क्या, आ रहा है ना? तो ये और वो एक ही चीज है कि नहीं है? और फिर मैंने उसमें से जो चीजें काम की थी वो लिखी, तो बाकी बाहर कर दी तो लिमिट आ गई, तो ठीक है। तो ये हमारे पास था कि अगर ये संतत है तो फिर आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना?